हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं उनको देख रहे होंगे। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था गुजरात की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, यानी कि गुजरात का वस्तीकरण जो घनत्व है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम कंपोजिशन ऑफ जो पॉपुलेशन है गुजरात का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्ड सेक्स रेशियो की। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है शिशु स्त्री पुरुषनो प्रमाण। ठीक है, कि बच्चों के अंदर स्त्री पुरुष का प्रमाण क्या है। स्त्री पुरुष का प्रमाण के बारे में मैंने डेफिनेशन पहले भी आपको बताया था कि ये क्या होता है, 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी स्त्रियां हैं। ठीक है, यानी कि 1000 मेल्स के ऊपर कितने फीमेल्स की पॉपुलेशन है किसी भी जगह में। चाइल्ड सेक्स में क्या होता है, 0 to 6 जो एज ग्रुप है, 0 से 6 साल तक की आयु के जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर ठीक है, ये 1000 कहते हैं लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां हैं। अभी बालक शिशु जो दर है ये क्यों नापते हैं, ये बहुत ही अच्छा माना गया है आंकड़ा, बहुत अच्छा डेटा माना गया है। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम देखें तो क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, खास करके 15 साल से आयु के ज़्यादा लोग जो होते हैं वो काम करने के लिए स्थानांतरण कर लेते हैं। ठीक है, या फिर शादी की वजह से स्थानांतरण हो जाता है। लेकिन 0 से 6 ऐसी आयु है जिसमें बच्चे स्थानांतरण नहीं करते हैं, माइग्रेशन नहीं होता है, किसी भी पर्पज के लिए नहीं होता है, एजुकेशन के लिए भी नहीं, काम के लिए भी नहीं। तो वो एकदम सही एक्चुअल स्थिति बताता है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर कितने लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां। भारत देश के अंदर सभी राज्यों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ पे ये लड़कों को लोग ज्यादा फेवर करते हैं, यानी कि लड़के चाहिए, लड़कियों की चाह नहीं है। ठीक है, लड़की को एक बारे में तो कोई इंतजार ही नहीं करता है, लड़के का हर कोई इंतजार करता है। तो इस वजह से सिर्फ एक कहते हैं ट्राइबल जो सोसाइटी है, आदिवासी जो समाज है, वो एक ऐसा समाज है जिसके अंदर लड़कियों को बढ़ावा दिया जाता है और लड़कियों की पूजा की जाती है, या एक तरीके से लड़की का इंतजार किया जाता है। बाकी और सभी अगर हम कहते हैं बात करें सोसाइटी के अंदर, तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यानी कि ये पुरुष प्रधान समाज हमें देखने के लिए मिलता है भारत के अंदर। चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया का गुजरात के साथ, ठीक है, सॉरी, गुजरात का इंडिया के साथ, गुजरात का भारत के साथ कैसा चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने के लिए मिलता है, तो 1981 के अंदर 1981 के अंदर इंडिया का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो 979 था, यानी अच्छा था काफी। ठीक है, जबकि गुजरात का कितना था, 947। ठीक है, देखिए काफी कम है, 950 से भी कम है। 1991 के अंदर इंडिया का था, भारत का था 962, जबकि गुजरात का था 928। 2001 के अंदर इंडिया का हुआ 928। देखिए धीरे धीरे घटता जा रहा है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इसीलिए बेटी बचाओ जैसे आंदोलन, इन सब की आवश्यकता पड़ रही है अभी भी। लोग भले ही कितने शिक्षित होते जा रहे हैं, फिर भी लोगों की जो चाह है वो अभी भी लड़की की चाह है, लड़की की चाह लोगों को नहीं है। 2011 के अंदर, ठीक है, ये और घट गया। भारत का कितना हो गया, 914 चाइल्ड सेक्स रेशियो। वहीं पे हम गुजरात का देखें तो गुजरात की तो और बुरी स्थिति, 1991 के अंदर 883। ठीक है, 2011 के अंदर 886। कितना ज्यादा कम होता जा रहा है, देखिए आप। आपके 900 से भी कम आपको वो जो है ये आंकड़ा देखने के लिए मिलता है। लेकिन गुजरात में एक अच्छी चीज है कि 2001 से 2011 पीरियड के अंदर थोड़ा इंक्रीज हुआ है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही लड़कियों का बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा स्लाइट इंक्रीज देखने के लिए मिलता है, जिससे एक आशा होती है कि शायद फ्यूचर में और ये बढ़ता हुआ देखने के लिए मिले। देखिए एक अब इसको और क्यों देखते हैं, कुदरती रूप से, कुदरत जो है वो कहते हैं कुदरती रूप से आधे लड़के पैदा होते हैं, आधी लड़कियां पैदा होती हैं। ठीक है, 50-50% ही पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी हमें इनकी जो संख्या है लड़कियों की कम देखने के लिए मिल रही है लड़कों की तुलना के अंदर। ये जो है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ऐसा क्यों। क्योंकि लड़कियों की चाह नहीं है, लड़कों की चाह है, इसलिए या तो
अगर पहले से लोग जांच करवा करके, हालांकि ये सब इलीगल है, इसके ऊपर बैन है, फिर भी लोग लिंग की जांच करवा लेते हैं गर्भ के अंदर ही, ठीक है, कि वो लड़की है कि लड़का है, उसको मार दिया जाता है या जन्म के बाद भी मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब बहुत कहते हैं कॉमन है। 2001 से 2011 पीरियड के अंदर अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें गुजरात के अंदर, जो बढ़ा कौन से जिलों के अंदर, ठीक है, हम देख रहे हैं कि 3 बढ़ा है। मेजर जो इंक्रीज हुआ 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, 12 जिलों के अंदर गुजरात के अंदर बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। वो है नवसारी, गांधीनगर, जूनागढ़, साबरकांठा, वडोदरा, सुरेंद्र नगर, खेड़ा, भावनगर, पाटन, आनंद, अहमदाबाद और महसाणा के अंदर। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर हम कहते हैं बात करें, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इंक्रीज जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो महसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने के लिए मिलती है। महसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर 2001 के अंदर चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था, 801 था, जो बढ़ करके कितना हो गया 845। देखो कितना ज्यादा बढ़ा है, अराउंड 44 बढ़ गया 2011 के अंदर। दूसरा नंबर आता है गांधीनगर का। गांधीनगर के अंदर 2001 में थी ये 816, जो कि 2011 के अंदर बढ़ करके चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया 847। तो यहाँ पे भी काफी अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल हम चाइल्ड सेक्स रेशियो देखिए गुजरात के अंदर में किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो ये टोटल दिया है कि टोटल चाइल्ड सेक्स रेशियो कैसा है रूरल एरियाज के अंदर, गामड़ा में कैसा है, शहरों में कैसा है। अब देखो ये कितनी अच्छी पिक्चर दिखाता है इसके अंदर। आप हर जगह तुलना देखो कि गांव में स्त्री बालकों में स्त्री पुरुष का प्रमाण ज्यादा अच्छा है शहरों की तुलना के अंदर। यानी कि वही जो चीज मैंने आपको बोला, चाहे लोग कितने ही पढ़े लिखे हो रहे हो, लेकिन फिर भी अभी भी यही चाह, पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा चाह है, ठीक है, कि लड़का होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए। अभी यहाँ पे आप देखिए 1971 के अंदर रूरल एरियाज में 950, शहरों में 932, 1981 रूरल एरियाज, रूरल यानी गामड़ा, ठीक है, अर्बन यानी शहर, गामड़ा में 953, शहर में 933। ये 1991 में गांव में 936, शहरों में 909, 2001 गांव में 906, शहरों में 837, 2011 गांव में 906, मतलब कांस्टेंट है, जबकि शहरों के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी हुई है 852 आपको देखने को। तो ये है स्थिति हमारे चाइल्ड सेक्स रेशियो की गुजरात के अंदर 1961 से, भारत देश के आजाद होने के लगभग के बाद से 2011 तक का हम ये आंकड़ा देखते हैं। अब ये चाइल्ड सेक्स रेशियो का मानचित्र है, तो हर जिला के अनुसार उसके बताइए। तो यहाँ पे भी जैसे कि डेंसिटी के अंदर किया था, वैसे इसको रेंज से बताया, ठीक है। 850 से कम जहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो भी आप देखते हो कि 850 से कम हमें कहाँ पे ये चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने के लिए मिलता है। 850 से कम जो है वो सूरत के अंदर, महसाणा, गांधीनगर, यहाँ पे 850 से भी कम शिशु स्त्री पुरुष प्रमाण है। 851 से 870 ये अहमदाबाद और राजकोट के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। 871 से 900, ठीक है, स्टेट का एवरेज कितना है 886। तो लगभग जितना गुजरात का है सरेराश, उसके लगभग कौन कौन से जिलों के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो जामनगर, पोरबंदर, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा, खेड़ा, आनंद, वडोदरा, ठीक है। फिर 901 टू 930, ठीक है, 900 से ऊपर, मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट, थोड़ा अच्छा कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, वलसाड, नवसारी, भरूच, पंचमहल, जूनागढ़ और कच्छ में। देखो जो इतने ज्यादा विकसित नहीं है, ठीक है, औद्योगिक रूप से, खेती के रूप से, वहां आपको थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। फिर 931 या उससे अबव आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, दाहोद, नर्मदा, तापी, डांग, जो जिले एकदम ही आदिवासी जिले हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, हिली एरियाज है, ज्यादा जनसंख्या इनकी आदिवासियों की, तो वहां पे ज्यादा अच्छा शिशुओं के अंदर स्त्री पुरुष का प्रमाण हमें देखने के लिए मिलता है। अभी आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि भारत के अंदर ये फॉर्मूला है सेक्स रेशियो का, स्त्री पुरुष प्रमाण का। क्या फॉर्मूला है, 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाओं की संख्या है, 1000 कहते हैं लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियों की संख्या है, ये इस तरीके से जो है गिरा जाता है। जबकि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाए,
ठीक है, यूरोपियन जो देश हैं उनकी अगर बात करें, अमेरिकन कंट्रीज में जाएं तो वहां पे उल्टा गिनते हैं, वहां पे गिनते हैं 1000 फीमेल्स पे कितने मेल है। भी ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है कि 0 से 1 आयु के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, हाँ कुदरती रूप से जन्म 50% महिलाओं लड़कों का होता है, 50% लड़कियों का होता है, लेकिन कुदरती रूप से जो इम्यूनिटी है, ठीक है, यानी कि आपकी जो शारीरिक क्षमता की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो छोटे बच्चों के अंदर जो लड़कियां होती हैं उनकी ज्यादा होती है। तो यानी कि मृत्यु दर, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, यानी कि शिशु मृत्यु दर की बात करें, शिशु मृत्यु दर कौन सी है? 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी, तो वो हमें लड़कों के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलती है, जबकि लड़कियों की शिशु मृत्यु दर कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कुदरती रूप से पूरा बैलेंस चले, ठीक है, यानी कि कुदरती रूप से 50% ही लड़कों का जन्म हो, 50% लड़कियों का जन्म हो, 50% गर्ल्स का बर्थ हो, 50% बॉयज का बर्थ हो, और इम्यूनिटी क्योंकि बॉयज की वीक होती है, तो संख्या किसकी ज्यादा होनी चाहिए? फीमेल्स की पॉपुलेशन जो है ज्यादा होनी चाहिए, फीमेल्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो उसको गिनना कैसा चाहिए? उल्टा गिनना चाहिए, एक 1000 फीमेल्स के ऊपर कितने मेल्स हैं। लेकिन भारत देश के अंदर अलग प्रकार की स्थिति है, यहाँ पे मानसिकता की समस्या है। ठीक है, तो इस वजह से मेंटालिटी की प्रॉब्लम है, इस वजह से यहाँ पे उल्टा गिना जाता है, उल्टा फॉर्मूला है, 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स है, हम उस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। अभी चाइल्ड सेक्स रेशियो हर डिस्ट्रिक्ट का, हर जिला का दे रखा है इसके अंदर कुछ मेजर जो हैं उन्हीं को आप इसके अंदर करेंगे, बाकी ये करने की जरूरत नहीं है। आप मेनली मैप के थ्रू उसको याद रखें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि मतलब आप रेंज में याद रखें कि इस इतने से 931 से ज्यादा वाले कौन से 4 जिले हैं, 901 से 930 वाले, अदरवाइज देखो डेटा याद नहीं रहता है। तो रेंज का आप याद रखोगे कौन कौन से जिले हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। गुजरात के अंदर अगर हम बात करें, 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पे देश का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ठीक है, कंट्री का चाइल्ड सेक्स रेशियो जो कि 914 है, उससे ज्यादा हमें चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने के लिए मिलता है, शिशु स्त्री पुरुष प्रमाण देखने के लिए मिलता है। वो है डांग, तापी, दाहोद, नर्मदा, वलसाड़, पंचमहल और नवसारी के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, आदिवासी वस्ती की संख्या ज्यादा है और ट्राइबल सोसाइटीज रहती हैं। आदिवासी समाज यहाँ पे रहता है जो कि फीमेल डोमिनेटेड होता है। आदिवासी समाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो घर की मुखिया होती है वो स्त्री घर की मुखिया होती है, जबकि ये और नॉर्मल आप लोगों के अंदर अगर आप बात करें, या इवन शेड्यूल कास्ट लोगों के अंदर भी देखें, या ओबीसी या जनरल लोगों के अंदर देखें, तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, यानी कि घर का मुखिया जो होता है वो आदमी होता है, जबकि ये ट्राइबल्स के अंदर, आदिवासियों के अंदर घर की मुखिया जो होती है वो औरत होती है। इस वजह से यहाँ पे जो है थोड़ा स्त्री की जो संख्या हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। लोएस्ट सेक्स रेशियो 2011 के अंदर जो ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, वो कहाँ पे ऑब्जर्व हुआ? सूरत के अंदर। अभी देखो ये वही जिला है जहाँ पे वस्ती का घनत्व सबसे ज्यादा था, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो एकदम कम होने के रीजंस हैं कई, ठीक है। पहला रीजन ये है कि यहाँ पे लोग स्थानांतरित होकर के बहुत आते हैं, माइग्रेट होकर के आते हैं काम करने के लिए। तो जब माइग्रेट होकर के लोग, स्थानांतरित होकर के उद्योगों में काम करने के लिए लोग आते हैं, तो सिर्फ क्या होता है कि आदमी ज्यादा आते हैं, ठीक है, पूरी फैमिली को, परिवार को लेकर के नहीं आते। इस वजह से भी कि जो है हमको ये कहते हैं एक सिचुएशन जो है थोड़ी बुरी देखने के लिए मिलती है। लेकिन ऐसा जनरल सेक्स रेशियो के अंदर होगा, चाइल्ड सेक्स रेशियो में फिर भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। 1981 से 2001 की, मतलब आप देखो जहाँ पे ज्यादा कहते हैं उद्योगीकरण हुआ है, ज्यादा शिक्षित लोग हैं, ज्यादा विकसित लोग हैं, ज्यादा अच्छा पैसे कमाने वाले लोग हैं, वहां पे लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, सबसे न्यूनतम हम शिशुओं का स्त्री पुरुष का प्रमाण देखने के लिए मिलता है। 1981 से 2001 के पीरियड की अगर हम बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशियो गुजरात के अंदर डिक्लाइन हुआ है। ये शो करता है कि लोग फेवर किसको कर रहे हैं? बॉय चाइल्ड को कर रहे हैं ओवर द गर्ल चाइल्ड। अर्बन एरियाज में ये ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। हमने डेटा देखा कि शहरी क्षेत्रों के अंदर लोगों की ज्यादा चाह है लड़का होने की, गाँव के क्षेत्र के अंदर, ठीक है।
बट एक अच्छा साइन ये है कि थोड़ा सा इंक्रीज हमें 2011 के अंदर 2001 की तुलना में 3 का जो है वो देखने के लिए मिलता है। अब ये नॉर्मल सेक्स रेशियो है, ठीक है। अभी तक हमने किसकी बात कर रहे थे, चाइल्ड सेक्स रेशियो की, यानी कि शिशु स्त्री पुरुष प्रमाण। अब ये जनरल जो स्त्री पुरुष प्रमाण है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये हम देखिए 2001 के अंदर कितना था, टोटल 933 था किसका, भारत का, जबकि गुजरात का कितना था, 940। अब ये गांव और शहरों का भी दिया है, यहाँ पे भी सेम वही स्थिति है। गांव का कितना है 946, शहर का कितना है 900। गुजरात के अंदर गांव का कितना है 947, सॉरी हाँ, शहरों का कितना है 926। तो गांव का ज्यादा अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा, शहरों का ज्यादा खराब दिख रहा है। शहरों का ज्यादा खराब होने का रीजन ये है कि लोग स्थानांतरित होकर के, माइग्रेट होकर के जाते हैं। गांव में ये होता है कि लोग यहाँ से चले गए गांव से, तो शहर में चले गए काम करने के लिए। तो गांव में क्या हो गया, महिलाओं की संख्या बढ़ गई, और शहरों के अंदर पुरुषों की संख्या जो है वो बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि वो वहां पे काम करने के लिए आ गए। इवन पढ़ने के लिए जाते हैं तो ज्यादातर मेल्स जो हैं वो जाते हैं। तो इस वजह से उनकी संख्या जो है शहरों के अंदर बढ़ जाती है। तो इससे महिलाओं की जो संख्या है, फीमेल्स का जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, मेल्स का जो पॉपुलेशन है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये तो स्थिति किसकी थी, इंडिया की थी। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में टोटल कितना है 920 है, रूरल कितना है 945 है, अर्बन कितना है 880 है। जबकि गुजरात का कितना है 918 है, थोड़ा कहते हैं सॉरी 2011 के अंदर कितना है 918 है। और गामड़ा का कितना है, गांव में रूरल एरियाज में 947 है, जबकि अर्बन एरियाज में कितना है 880। कितना ज्यादा घट गया है, कितना ज्यादा रिड्यूस हुआ है अर्बन एरिया का 2011 के अंदर। तो ये माइग्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस वजह से ये रिड्यूस हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये टोटल कहते हैं के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा हमें देखने के लिए मिला है डांग के अंदर। डांग के अंदर कितना है 1007, ठीक है। इतनी पॉपुलेशन की आपको सेक्स रेशियो देखने के लिए मिलती है। वहीं पे तापी में कितना है 1004। सबसे कम कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, सूरत में 788, राइट। और सूरत में देखिए, शहरों में देखिए खास करके कितना है 757, कितना कम है। जबकि गांव में कितना है 922। तो गांव में स्थिति बुरी नहीं है सूरत में। तो ओवरऑल सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो 2011 के अंदर जो इंडिया का था वो 940 था, जबकि 940 था, जबकि गुजरात का कम था 918 हमें देखने के लिए मिलता है। 2011 के अंदर सेक्स रेशियो रूरल एरियाज का जो है वो 947 है, गामड़ा का 947, जबकि शहरों का काफी कम है 880 हमें देखने के लिए मिलता है। 2011 में हम देखते हैं कि 10 जिले ऐसे हैं गुजरात के अंदर जिनका राष्ट्र का जो सरेराश स्त्री पुरुष प्रमाण है उससे ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। राष्ट्र का कितना है भाई 940, तो 940 से ज्यादा हमें कितने जिलों के अंदर देखने के लिए मिलता है गुजरात में, 10 जिलों में। वो कौन कौन से जिले हैं, डांग है, तापी है, दाहोद, अमरेली, नवसारी, नर्मदा, जूनागढ़, साबरकांठा, पोरबंदर और पंचमहल। हाईएस्ट सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, सबसे उच्चतम जो स्त्री पुरुष प्रमाण है वो हमें डांग जिला के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो कि 1007 है। और जो और दूसरा नंबर आता है तापी का, तापी में 1004 है, ठीक है। ये देखो, ये नॉर्मल स्थिति बता रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मेल से हमेशा फीमेल्स की स्थिति ज्यादा होगी अगर नॉर्मल सिचुएशन चलती है, तो अगर फेवर नहीं किया जाता है तो। क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स जो है वो जनरली प्रिमिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यहाँ पे कहते हैं लगी हुई हैं। साथ ही साथ थोड़े बहुत लोग जो है नियर बाय इंडस्ट्रियल एरियाज में भी माइग्रेट कर जाते हैं। इस वजह से भी थोड़ी पॉपुलेशन आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है फीमेल्स की इन जिलों के अंदर। इन जिलों का इतना औद्योगिक रूप से विकास नहीं हुआ है, तो नजदीकी जो दूसरे जिले हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे लोग भी चले जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। इस वजह से भी एक स्यूडो पिक्चर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है डांग और तापी में। लोएस्ट सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, न्यूनतम जो स्त्री पुरुष प्रमाण है वो हमें सूरत के अंदर देखने के लिए मिलता है 2011 में 788। क्यों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ है, लोग माइग्रेट बहुत करते हैं, स्थानांतरित बहुत करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और स्थानांतरण मुख्यतः किन लोगों के द्वारा किया जाता है, काम करने के लिए कौन जाते हैं, सिर्फ पुरुष जाते हैं। दूसरी तरफ एक कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट ये हमें देखने के लिए मिलता है, जिन स्टेट्स का लिटरेसी रेट ज्यादा है, ठीक है, यानी कि लोग ज्यादा शिक्षित हैं, वहां पे आपको लोएस्ट सेक्स रेशियो देखने के लिए मिलता है। सेक्स रेशियो जो है स्त्री पुरुष प्रमाण कम देखने के लिए मिलता है। लोग भले ही शिक्षित हो रहे हैं, जो मैंने पहले से बोलते आ रही हूँ, मैं आपको ये शुरू किया टॉपिक से, लेकिन उनकी चाह लड़कों की तरफ ज्यादा है लड़कियों की तरफ, ठीक है।
फिर कुछ जो डेवलप में कहते हैं थोड़ा और ज़्यादा अच्छा आपको कहते हैं एजुकेशनली डेवलप देखने के लिए मिलेंगे, जैसे गांधीनगर, अहमदाबाद, वो वैसे एक्चुअल एजुकेशनल हब्स है, तो वहाँ फिर भी आपको चेंज एक देखने के लिए मिलेगा। वहाँ इंक्लिनेशन गर्ल्स का तरफ मोर है देन द बॉय, क्योंकि जनरली क्या है, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता ऐसी है कि जो लड़की होती है उसको इकोनॉमिक बर्डन माना जाता है, आर्थिक रूप से एक बोझ माना जाता है परिवार के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसकी शादी करनी पड़ेगी, शादी में दहेज देना पड़ेगा, शादी में बहुत खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए उसको एक आर्थिक बोझ माना जाता है, इकोनॉमिक बर्डन माना जाता है फैमिली को। सेक्स रेशियो को इंक्रीज करने के लिए, स्त्री पुरुष का प्रमाण बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं, जैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो उसको इलीगल कर दिया गया। अगर आप सेक्स का पता करते हैं तो उसको वो इलीगल है और बाकायदा आपको कहते हैं जेल हो सकती है। किसी भी हॉस्पिटल्स को कोई भी जो सोनोग्राफी सेंटर्स है उनको अलाउड नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन करना। देन बहुत सारे एनजीओ जो है वो एक्शन एंड चैरिटी देते हैं, 1200 रुपए देते हैं मदर्स को जो कि गर्ल्स को बर्थ देती है, ठीक है। अगर लड़की का जन्म हुआ तो 1200 रुपए दिया जाता है। देन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग फीमेल एजुकेशन, सरकार जो है वो महिलाओं को एजुकेशन और अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा क्रिएट कर रही है। फिर गवर्नमेंट के द्वारा फीमेल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा तो वो एक इकोनॉमिक बर्डन नहीं रहेंगी, आर्थिक बोझ नहीं रहेंगी। देन ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा फेवर की जा रही है ताकि ये लोग अगर फेवर बॉय जो है उसको ना करें ज़्यादा। Then awareness is being created among the masses that males are responsible for giving birth to female child and females doesn't have any role in it. हाँ, ये एक बहुत ही और अच्छी कहते हैं आपको एक जानकारी कि लड़की होगी किसी के कि लड़का होगा, ठीक है। कोई भी जो गर्भवती औरत है उसके कोई तो वो लड़की होने में फीमेल्स का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। मतलब साइंटिफिकली एक जो ये प्रोसेस है, ठीक है, तो उस के अंदर जो मेल्स होते हैं वो रीजन होते हैं, उनकी वजह से लड़की का जन्म होता है। जबकि औरत के अंदर जो आप क्या बोलते हैं, जो औरत के अंदर जो कीड़े होते हैं, एक तरीके से क्या जो उसके अंदर जो भी वो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ मेल डेवलप करने के ऊपर, राइट। देन बालिका समृद्धि योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, ठीक है, टू चेंज द नेगेटिव फैमिली कम्युनिटी एटीट्यूड गर्ल्स के टुवर्ड्स। देन इम्प्रूव द एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन इन द स्कूल, स्कूल्स के अंदर एनरोलमेंट बढ़ाया जा रहा है। मैरिजेबल एज बढ़ाया गया है, ठीक है, शादी करने की आयु बढ़ाई गई है। देन इनकम जनरेटिंग के लिए गर्ल्स जो है उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर न्यू बॉर्न गर्ल्स जो होती हैं पोस्ट डिलीवरी में उनको 500 रुपए का गवर्नमेंट के द्वारा कैश गिफ्ट दिया जा रहा है। एनुअल स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं स्कूल अटेंड करने के लिए। फिर 1999-2000 के अंदर गवर्नमेंट ने एक कहते हैं स्कीम शुरू की थी जिसके तहत फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाते थे अगर कोई औरत जो है वो अगर महिला को लड़की को जन्म देती है तो उसको पोस्ट बर्थ ग्रांट 500 रुपए सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसके अलावा एक BSY एक योजना जो है वो शुरू की गई जिसके तहत एनुअल स्कॉलरशिप दी जाती है, यानी कि आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा आपको स्कॉलरशिप मिलती है, साथ ही आपका एजुकेशन जो है फ्री होता है। इसमें क्लास 1 से क्लास 3 को 300 रुपीज़ पर एनम दिया जाता है, यानी और क्लास 4 के अंदर 500 रुपीज़ पर एनम दिया जाता है। क्लास 5 में 600 रुपीज़ पर एनम दिया जाता है। क्लास 6 to 7 के अंदर 700 रुपीज़ पर एनम दिया जाता है। क्लास 8 में 800 रुपीज़ पर एनम। 9-10 के अंदर 1000 रुपीज़ पर एनम दिया जाता है। पर एनम यानी कि एक साल के अंदर, ठीक है। ये BSY क्या है, बालिका समृद्धि योजना है। ये गांव और शहर दोनों के अंदर सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई है, रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर। मेजर जो टारगेट ग्रुप है बालिका समृद्धि योजना का वो ऐसे लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जो कि BPL है, उनको मेजरली बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। और ये एक चीज और रेस्ट्रिक्ट किया गया है, जिनके सिर्फ 2 लड़कियां हो, 2 से ज्यादा अगर लड़कियां होंगी तो ये बेनिफिट नहीं दिया जाता है, ताकि ये इसके लिए भी है ताकि जनसंख्या जो है वो कंट्रोल की जा सके
और लोग ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें। देन राजीव गांधी स्कीम ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स सबला जो है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये गवर्नमेंट ने इनिशिएट की है 1 अप्रैल 2011 को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रोग्राम के, ये सबला योजना के, वो है टू एनेबल द एडोलेसेंट गर्ल्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, लड़कियों को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये उन लोगों को स्किल बेस्ड बहुत सारे जो काम है वो फ्री में सिखाए जाते हैं। देन इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस, उनका न्यूट्रिशन, उनको पौष्टिक भोजन मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए आप देखोगे कि आंगनबाड़ी वगैरह जो है उसमें महिलाओं को भी, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए भी पोषाहार मिलता है, खाना मिलता है, और माताएं जो है महिलाओं के लिए भी खाने के लिए ये सरकार जो है फ्री में ये चीजें दे रही है। देन प्रमोट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन, एडोलेसेंट, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एंड फैमिली एंड चाइल्ड केयर। और जो है सरकार के द्वारा पैसा खर्च किया जा रहा है कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में, साफ सफाई के बारे में, पोषण भोजन के बारे में, फिर एडोलेसेंट जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, ठीक है, यानी कि एक जो लड़की वो वयस्क जब होती है तो उसकी किस प्रकार का स्वास्थ्य होना चाहिए, सेक्सुअल हेल्थ जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, फिर एक फैमिली और चाइल्ड केयर किस तरीके से किया जाता है, तो उन सब के बारे में ये जो है अवेयरनेस क्रिएट करना। देन अपग्रेड द होम बेस्ड स्किल्स लाइफ एंड इंटीग्रेट विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वोकेशनल स्किल्स जो है वो डेवलप की जाए। मीन स्ट्रीमिंग आउट द स्कूल्स एडोलेसेंट गर्ल्स इनटू द फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फिर ऐसे बच्चे जो कि ड्रॉप आउट हो गए, स्कूल छोड़ दिया बचपन में, लेकिन अब पढ़ना चाहते हैं, 10वीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए ड्रॉप आउट्स के लिए फिर से पढ़ने की एग्जाम देने की व्यवस्था करना। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन गाइडेंस अबाउट द एग्जिस्टिंग पब्लिक सर्विसेज, PHC, CHC, पोस्ट ऑफिस, बैंक एंड पुलिस स्टेशन, फिर एक इंफॉर्मेशन गाइडेंस इसके बारे में भी होना जरूरी है कि PHCs जो है, CHCs है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, पुलिस स्टेशन है, कैसे इनका यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी जो सरकारी स्कीम है उन सब के बारे में भी जानकारी मिलती है। देन इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड टू द एडोलेसेंट एज, जिसके अंदर न्यूट्रिशन प्रोविजन किया जा रहा है, आयरन एंड फॉलिक एसिड, IFA का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, उसके बाद हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन हमें देखने के लिए मिलता है, काउंसलिंग ऑफ गाइडेंस ऑफ द फैमिली वेलफेयर, परिवार के रख रखाव के लिए काउंसलिंग की जाती है, उसके अलावा चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस एंड होम मैनेजमेंट, लाइफ स्किल एजुकेशन एंड असेसिंग पब्लिक सर्विसेज, वोकेशनल ट्रेनिंग, 16 साल से जो ऊपर है उनको वो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, या फिर ब्यूटिशियन के कोर्सेज, ये सब जो है आप देखोगे कि आजकल गांव में ये शहर आकर के फ्री में सरकार के द्वारा या बहुत कम चार्जेस में जो है उनको सिखाया जाता है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रोग्राम का वो एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए है, जो कि 11 से 18 साल तक के जो है उनको इंटीग्रेट किया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोजेक्ट के तहत। 200 जो जिले हैं वो भारत देश के सेलेक्ट किए गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे 11 से 15 और 15 से 18 आयु की जो लड़कियां हैं उनका सिलेक्शन किया गया और उनको इसके बारे में जानकारी दी जाती है। ये सेक्स रेशियो बाय रेसिडेंस है, उससे पहले जब हमने किया था वो क्या था, चाइल्ड सेक्स रेशियो था, ये सेक्स रेशियो है। तो इसमें भी आप देखो वैसी स्थिति आपको देखने के लिए मिलती है जैसे चाइल्ड सेक्स रेशियो के अंदर था कि शहरों के अंदर जो है अभी 1901 में हम देखें तो शहरों के अंदर ज्यादा स्त्री पुरुष का प्रमाण था 966, जबकि गांव में 950 था। 2011 के अंदर भी ऐसा ही था, गांव के अंदर कम था, शहरों के अंदर ज्यादा था। 1921 गांव के अंदर ज्यादा हो गया और शहरों में कम हो गया, उल्टी स्थिति हो गई। जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगा, इंडस्ट्रीज वगैरह आने लगी, फिर गांव में और बढ़ गया 948, शहरों में 934, गांव में 954, शहरों में 897, ठीक है। ऐसे बढ़ते बढ़ते आप अभी जो रिसेंट डेटा पे 1991 की बात करें तो गांव में कितना है 949 और शहरों में कितना है जबकि 907। वैसे ओवरऑल कितना है 934। किसकी हम बात करें, गुजरात का है सिर्फ, ठीक है। फिर 2001 के अंदर गांव में कितना है 945, शहरों में कितना 880, जबकि टोटल कितना 920। 2011 के अंदर 918 गुजरात का
शहरों का 940 सॉरी गाँव का 947 और शहरों का 880। देखो आप, शहरों में कम है, गांव में ज्यादा है। ठीक है, तो शहरों में कम होने का कारण आपको पता है स्थानांतरण माइग्रेशन, गांव में कम होने का कारण क्या है आउट माइग्रेशन, और शहरों में सॉरी शहरों में ज्यादा होने का कारण क्या है इन माइग्रेशन। ठीक है, इन माइग्रेशन ऑफ मेल्स, आउट माइग्रेशन ऑफ मेल्स। आउट माइग्रेशन यानी कि ગામડાથી स्थानांतरण, ठीक है, પુરુષોનો થાય છે, और अर्बन में शहरों के अंदर शहरों ठीक है પુરુષોનું સ્થાનાંતરણ થાય છે। ठीक है, राइट। ये 2001 और 2011 का सेक्स रेशियो है। ठीक है, टोटल कितना है 920। अब ये डेटा आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं। टोटल कितना है 920। ठीक है, 2001 के अंदर 2011 के अंदर कितना हो गया 918, गामड़ा में 945 था जो बढ़ करके 947 हो गया, शहरों के अंदर 880 और 886 रहा। ठीक है, अब ये सेक्स रेशियो ओवरऑल जो सेक्स रेशियो है वो कहते हैं मैप के अंदर दिखाया है। तो इसमें हम देखते हैं 900 से कम सेक्स रेशियो कहाँ पे, 900 से कम स्त्री पुरुष का प्रमाण कहाँ देखने के लिए मिलता है, कौन से जिलों के अंदर गुजरात में देखने के लिए मिलता है। तो पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, साबरकांठा, पंचमहल, दाहोद, नर्मदा और नवसारी के अंदर। जबकि 901 से 915 के बीच में अगर हम बात करें तो कच्छ और अहमदाबाद के अंदर। जो स्टेट का एवरेज है, राज्य का जो सरेराश है 918, उसके लगभग अगर हम देखें यानी कि 916 से 940 के पास जो है वो मिलता है बनासकांठा, पाटन, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, भावनगर, महसाणा, गांधीनगर, खेड़ा, आणंद, वडोदरा, भरूच और वलसाड़ में। वहीं पे अगर हम 941 से देखें 990 कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और ये पिंक वाले जो है ये 941 से 990 वाले हैं, वो जो 900 से कम वाला है वो सिर्फ एक ये है सूरत। ठीक है, तो 941 से 990 वाले कौन से, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, साबरकांठा, पंचमहल, दाहोद, नर्मदा और नवसारी। 991 से जहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, ये दो जिले हैं तापी और डांग, जहाँ पे तो 1000 से ज्यादा है। तो ये हुआ सेक्स रेशियो। अगला जो टॉपिक है वो अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।